प्रणाम सुंदरशाद छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। विषय आज का सुपर मानव, अति मानव। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में वेद शास्त्र पुराण, कुछ ऋषि मुनि अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, सुखद और दुखद। उपनिषद, शास्त्र, संहिता, पुराण लिखे मानव है अपनी इच्छा के हिसाब से। ये मानव मात्र के लिए भी 50% अच्छा भी लिखा, बुरा भी लिखा। उसका उपयोग जब मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी महत्वाकांक्षा के लिए उसका दुरुपयोग करता है, तो वही धर्म, पंथ और संप्रदाय को किसी भी मनुष्य गलत बोलता है। इसलिए महामानव या तो अति मानव। उपनिषद के बारे में कहते हैं और कि उसका शब्द के केवल जानना जरूरी नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ गुण रहस्य छुपे हुए, ऐसा मेरा मानना है। उपनिषद जितने भी हैं, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें मानव समाज की समुची क्रांति के लिए कुछ न कुछ विषय दिया हुआ है। आज का मनुष्य इंद्रिय, पांचों इंद्रिया एवं मन की ऐसी श्रृंखला में जकड़ा हुआ है, वहां ऐसी दयाजनक स्थिति में आ चुका है, केवल और केवल भौतिक परंपरा, भौतिक जीवन जीना है। उसको जीवन जीने की अगर परिभाषा सिखाया जाए तो उपनिषद में उस बात लिखी हुई, उसको हम विद्या कहते हैं। तो केवल उपनिषदों में पूजा, अर्चना, सेवा, उपासना के कार्यों से वो सिद्ध होती है। वो जो मंत्र बताए गए, वैसे क्या बताए, शब्द बताए गए, जो वाक्य बताएंगे उसको वाणी बोलो, श्लोक बोलो, आयतें बोलो, शब्द बोलो, उसको हम विद्या बोलते हैं। केवल उपासना। उपनिषद मनुष्य को इस कालमय के ब्रह्मांड से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए खुली आंखों से देखने की बात करते। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि आज का मानव केवल मन की भूमिका को केंद्रित में रख के यहाँ तक पहुंचा, उससे आगे भी वो जा सकता है, उससे गति कम नहीं हुई। आगे जाने के लिए उसकी प्रथा अभिचार हुई। आदि मानव से आज का आधुनिक बना, तो उसके हृदय मंथनात्म में अलग प्रकार की एक चेतना है। अगर वो चेतना अगर आ सकती है तो भौतिक मन की जो वस्तु है उसके ऊपर एक देवी मन भी है, देवीय ताकत भी है। जिस दिन मानव मन पे, हृदय मन आत्मा में अगर वो चेतना जागृत हो गई तो वो मन है, हृदय है, वो चेतना है, वो अंतरिक्ष में रहेगी। औदिच्यमान देवी, जब वो विचार उसके मन में प्रवेश करेगा तो वो जो प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जीवन केवल और केवल प्रेम की, आनंद की, उल्लास की, दया और करुणा की बात करेगा। ऊपर की भविष्यवाणी को भृगु ऋषि ने अपनी बात में बताया। भृगु ऋषि क्या कहते हैं, अपनी इच्छा के प्रमाण, अपने की इच्छा के अनुसार भोग भुगतना, इच्छा के अनुसार अलग अलग स्वरूप धारण करना है, इच्छा के अनुसार दुनिया के कहीं भी कोने में जाना। तो कहने का तात्पर्य एक खातरी पूर्वक, भृगु ऋषि भी बोलते हैं, हजारों साल पहले बोल चुके हैं, इस मानव को हम अति मानव बोल सकते हैं, सुपर मानव। अपने इच्छा से दुनिया के कहीं भी कोने में जाना, अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करना, अपनी इच्छा के अनुरूप भोग भोगना। तो ये भृगु ऋषि बताइए। तो कठोपनिषद क्या कहता है कि 5 इंद्रियों में जब मन, पांचों इंद्रियों के साथ आपका मन, बुद्धि अगर कोई चेष्टा न करता तो उत्कृष्ट गति होती है। उनके शब्दों में आ गई तो क्या है, कठोपनिषद एक जगह पे ये भी बोलता है, जब मनुष्य मनोमय जगत को पार निकलकर तात्विक दर्शन, अपनी हृदय मंथन, आत्मा की चेतना वगैरह जागृत कर लेगा
अमरता की प्राप्ति उसके लिए दुर्लभ है। इसके शब्दों में हम ये कहते हैं महामानव, उपनिषदों में लिखा है, अति मानव लिखा है, सुपरमानव। वो केवल कल्पना नहीं है, लेकिन इसी जन्म में आप उसका फल ले सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद अनेक गुण विद्या बताता है। वो कहते हैं कि उपासना सिद्धि के बाद महामानव आविर्भाव होता है। मृत्यु तो केवल मनोमय भूमिका की स्थिति है। उसके बाद की जो स्थिति हो वो मन के पार की स्थिति, जहां आपकी चेतना को जागृत होना है। बृहदनारायण कहते हैं जो इंसान जो जो कामना करता है उस हिसाब से आपकी आत्मा उसका सर्जन करती है। उसका मतलब अगर महामानव अपनी आत्मा का अनुभव कर लेगा तो उस किसी भी पदार्थ को पा लेने की कामना उसमें स्वतः आ जाएगी। बृहदनारायण में ये भविष्यवाणी है, महानाशी, महामानव का कभी मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि वो अन्नमय कोष को अपने में काबू कर लेना है। मतलब प्राणमय कोष में उसके ताबे में होंगे। उसमें ऐसा देवी तत्व उतरेगा जो देवी तत्व में विज्ञान में भी होगा, आनंद भी होगा। कहने का तात्पर्य जितने भी वेद है, उपनिषद में कुछ अच्छी बातें, उसमें मानव मन, मनुष्य के लिए, संस्कार के लिए मनुष्य की भावी कल्पना का एक नक्शा है। मनुष्य अपने कालमय की जो कोठरी है, जिसको हम जेल बस करते हैं, अंधेरी कोठरी से अगर बाहर निकलना है तो 3 चीज, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, यहां तक ही आज वो पहुंचा। कठोरनेस क्या बोलते, मृत्यु एक राज्य है, श्मशान एक घर है, जहां जाने के बाद मनुष्य को वापस नहीं आना पड़ा। लेकिन इसी जीवन में, जीते जीवन में ही मृत्यु से पहले आप महामानव, सुपर मानव का परिश्रम, आप हृदय मंत्र आत्मा की उस चेतना को जागृत करो जो चेतना परम तत्व को प्राप्त करे। जहां पर माया दल से हटकर दूसरी दिशा में अगर आप जाओगे तब आपको पता पड़ेगा ये दुनिया केवल और केवल तुझ है, स्वप्न है। यहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, दुर्दशा है। बाकी दूसरी दुनिया में जाओ, घन चिंतन करने के बाद आपको पता पड़ेगा वहां पर केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा और अप्रिय है। इसीलिए बोलते हैं कि मृत्यु की सीमा को अगर पार पाना तो अपनी चैतन्य शक्ति को जागृत करना है। यहाँ पर मनोमंथन में भूमिका कभी प्रोग्राम होता ही। आज का विषय थोड़ा अलग था। उपनिषदों में महामानव की भूमिका है, जो कठोपनिषद में, बृहदनारायण में है, भृगु संहिता में, केनोपनिषद में है, उपनिषद में महामानव की जो बात की है वो 100% सच है। कपड़ कल्पित बात नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मन करे और चिंतन करें, कमेंट में बताने का प्रयास करें।